हरी भरी धरती कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दो प्यारे प्यारे बच्चे पिंकी और मुन्ना स्कूल से घर लौट रहे थे। उस दिन पिंकी को कमजोरी सी लग रही थी और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। यदि वह यह बात अपनी माँ से कहेगी तो वे सबसे पहले उसका खाने का डिब्बा खोल कर देखेंगी, फिर उसे डांटेंगी, कहेंगी इसी कारण तुम कमज़ोर होती जा रही हो। अगर तुम बिना खाए डिब्बा वापस लाती रहोगी तो कमज़ोर नहीं होगी तो क्या होगा। मुन्ना अपनी आंखें मसल रहा था और घर की दरवाजे पर ठोकर खाकर लगभग गिर ही पड़ा। पिंकी ने तुरंत छोटे भाई को पकड़ा और गिरने से बचाया। फिर उसने उससे पूछा, मुन्ना तुम भी मेरी तरह आंखें क्यों मसल रहे हो? क्या तुम्हारी आंखों में कुछ गिर गया है? नहीं पिंकी, मुझे कुछ दिनों से आंखों में जलन हो रही है, मुन्ना आंखों को मसलता हुआ बोला। तभी उनकी बुआ अंदर से बाहर आई और उसका हाथ पकड़कर आंखें मसलने से रोका। पिंकी और मुन्ना बुआ को देखकर बहुत खुश हुए और क्योंकि उनकी बुआ उन्हें बहुत सी मज़ेदार बातें बताती हैं। वे उन्हें प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने के नुस्खे भी बताती हैं। मुन्ना उनसे कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ ने उन्हें रोका और बोली, पहले तुम दोनों जाकर ठंडे पानी से अपना अपना चेहरा धोकर आओ। मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, नाश्ता करते समय हम बातें करेंगे। दोनों ने खुशी खुशी हामी भरी और बुआ की बात का पालन करके उनके पास आ बैठे। मुन्ना पिंकी तुम स्कूल से कैसे आए? बुआ ने पूछा। हम पैदल चलकर आए हैं। हम कितनी बार पिताजी से कह चुके हैं कि पड़ोसियों की तरह हमें भी कार ला दें, तब हम घर जल्दी से आ सकेंगे, है ना बुआ? तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम पृथ्वी के प्रदूषण में स्वयं अपना योगदान देना चाहते हो? उनकी बुआ ने ठंडी सांस भरकर निराशा के साथ कहा। मुझे लगा यदि हम कार लाएंगे तो आपको खुशी होगी। आपने ऐसे क्यों पूछा बुआ? पिंकी ने अपना स्कूल बैग अलमारी में रखते हुए पूछा। जब तुम स्कूल से पैदल घर आते हो तो वहाँ कारों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शा का धुआं था, है ना? तुम्हारी आंखें इसलिए जलन कर रही हैं क्योंकि उनमें हवा में घुली गैसें असर कर रही हैं। यदि तुम भी कार ले लोगे तो तुम भी ऐसी गैसों से वातावरण को दूषित करोगे, है ना? बुआ ने कहा। मुन्ना बुआ का बनाया हुआ नाश्ता खाने में मशगूल था। उसने पूछा, वायु प्रदूषण क्या होता है? पिंकी ने सवाल में अपनी जिज्ञासा जोड़ी। यह कैसे होता है? इसके दुष्परिणाम क्या हैं? इसे नियंत्रण रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही तो कारण था कि उनकी बुआ उन्हें बहुत पसंद करती थीं। वे मानती थीं कि यदि बच्चे सवाल पूछेंगे तो वे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे समाज के सामने मुंह बाए खड़े हैं। इनसे हम सभी को फर्क पड़ता है। हरे पेड़ों की ठंडी हवा, स्वच्छ पेयजल, हमारे कानों के लिए संगीत का सुख होता है और ये सभी हमें प्रकृति का उपहार हैं। क्या तुम मानते हो? बुआ ने अपनी बात की भूमिका बनाते हुए कहा। इन सब में और हमारी आंखों में जलन होने में आपस में क्या संबंध है? मुन्ना ने पूछा। एकदम मूलभूत कारण है। जब जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और विषैली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें हवा में घुल जाती हैं तो वह वायु प्रदूषण होता है ना? आज के जीवन में हर किसी को एक गाड़ी चाहिए, चाहे उन्हें उसकी आवश्यकता हो या नहीं। जब इन वाहनों में ईंधन पूरी तरह नहीं जलता तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें अपशिष्ट हवा में घुलने लगते हैं। हवा से आया कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त के साथ क्रिया करके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और उन्हें बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे श्वसन संबंधी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। यह तो सच है, तो हम क्या करें? लकड़ी के लिए पेड़ काटने की जगह हमें और पेड़ लगाना चाहिए, जिससे पृथ्वी पर जीवन चलता रहे। मुझे पता है आपने ऐसा क्यों कहा बुआ। मेरी अध्यापिका ने हमें बताया कि पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं। इसी कारण हमारी शिक्षिका ने आज हम सभी से स्कूल में एक एक पौधा लगवाया। शायद पेड़ ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं, पिंकी ने उत्साह में कहा। यानी आज तुमने दुनिया को बचाने में अपना योगदान दिया। शाबाश पिंकी, कहकर बुआ जी ने पिंकी की पीठ थपथपाई। फिर वे मुन्ना की ओर बढ़ी और उसकी ओर ऐसी निगाह से देखा जैसे पूछ रही हों कि तुमने क्या किया है। मुन्ना ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं पिताजी से कहूँगा कि मुझे एक साइकिल ला दें, गाड़ी नहीं। साइकिल से तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, है ना? अच्छा विचार है मुन्ना, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अपने वातावरण को बचाने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। यह करके हमें भी फायदा होता है ना? बुआ ने प्रोत्साहित करते हुए कहा। वह कैसे? पिंकी ने पूछा। तुम्हें और तुम्हारे भाई को साइकिल चलाने के व्यायाम से फायदा होगा।
यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बुआ ने कहा। इतना ही नहीं, यदि मैं रोज साइकिल चलाऊं तो पिंकी से मैं लंबा हो जाऊंगा, मुन्ना ने कहा और दौड़कर बाहर खेलने चला गया। पिंकी और उसकी बुआ यह देखकर मुस्कुराने लगीं। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।